ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय में हम आज पढ़ेंगे कर्म और नो कर्म की निषेक रचना। यानी जो कर्मों का जो परमाणुओं का समूह कर्म रूप में और नो कर्म रूप में परिणमित होता है, वो और कैसे वो उदय में आता है, वो उसकी पूरी बारीकियां हम चार्ट द्वारा आज देखेंगे। तो ये विषय थोड़ा सा डायग्राम देखकर समझने का है, तो अच्छे से समझिए उसको। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो। हमने अब तक कर्म नो कर्म का बंध, उसकी स्थिति, उदय काल और निषेध काल आदि बातें समझी। हमने यह भी देखा कि जीव में जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है, उसे भाव योग कहते हैं। उसका कारण है जीव के प्रदेशों का कंपन होना, जिसे द्रव्य योग कहते हैं। यानी जो आत्म प्रदेशों का जो कंपायमान होना है, फिजिकली कंपायमान होना है, वो निमित्त बनता है। और उस निमित्त के कारण से जीव को भावयोग प्रकट होता है। भावयोग क्या है? कि उसको कर्म और नो कर्म के ग्रहण करने की शक्ति आती है ना। जैसे अपन वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में वैक्यूम क्रिएशन का काम जिस कारण से होता है, कोई मोटर चलती है, कुछ चलता है, तो यहाँ वो आत्मा के प्रदेश कंपायमान हो रहे हैं। और उसका निमित्त पाकर के अब वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उसमें क्या किसका आगमन होता है? वो जो आगमन होता है वो ये है, कर्म और नो कर्म जो है उसमें आने लगते हैं। उसे भाव योग कहते हैं। मतलब ये जो घटना है जिसमें कि वो कर्म आदि आते हैं, उसे भाव योग कहते हैं। कि उस समय जीव की भाव शक्ति जागृत होती है। जीव कर्म नो कर्म का ग्रहण करता है, उनसे कर्माण शरीर और नो कर्म शरीर बनते हैं। जो कर्म और नो कर्म रूपी जो उसने जो परमाणु ग्रहण किए, वो दो पार्ट में है। उनमें से कुछ जो है कर्माण शरीर के खाते में जाते हैं, और कुछ नो उनसे नो कर्म शरीर आदि बनता। तुमने सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा था कि शरीर पांच प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर। है ना। इनमें से हमारे हम सबके पास है ना ये, या तो औदारिक होगा या वैक्रियक होगा। ये दो जो है वो, तो दोनों में से एक तो होगा ही होगा। और आहारक जो है वो विशेष जो औदारिक शरीरधारी जो मुनिराज हैं उनके ही वो निकलता है मस्तक में से। तेजस और कर्मण शरीर हमारे पास हमेशा रहता है। तेजस के कारण हमारे जो तेज है शरीर में बना रहता है, एनर्जी बनी रहती है। और कर्मण शरीर जो है वो कर्मों का एक समूह रहता है, जो सत्ता में बना रहता है। इनमें से पहले चार शरीरों को नो कर्म शरीर कहते हैं, क्योंकि ये नो कर्म वाले परमाणुओं से बनते हैं। कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस। ये नो कर्म से बनते हैं, नो कर्म शरीर से बनते हैं। इनमें अपने अपने शरीर नाम कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। नो कर्म शरीर जब बनता है, तो वो उसमें निमित्त क्या होता है? नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से शरीर नाम की जो प्रकृति है, उसका जब उदय होता है, तब शरीरों का निर्माण होता। और शरीर सर के इसमें निर्माण, एक सेकंड, और शरीरों के निर्माण के लिए जो परमाणु आते हैं उनको नोकर्म परमाणु कहते हैं। हाँ, बोलिए। ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, हम्म। तो उसमें नो कर्म जो बनते हैं उसमें कोई उसका इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपना चलता रहता है। यस। यस। ठीक है।
कर्माण शरीर की तरह ये चार शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। जैसे कर्माण शरीर आत्मा के गुणों का घात करता है, 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनमें से चार जो है घातीय कर्म होते हैं ना, तो जैसे वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, ऐसे ये जो है ये चार जो है, चार शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, यानी वो जो नो कर्म है, नो कर्म शरीर जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। गति आदि रूप पराधीन भी नहीं बनाते, इसलिए उन्हें नो कर्म या अकर्म या अथवा ईशत कर्म कहते हैं, कि वो किंचित कर्म कहे जाते हैं, लेकिन वैसे भयानक कर्म नहीं है जैसे कि कर्माण शरीर में विद्यमान वो चार घातिया कर्म होते। कर्माण शरीर नाम कर्म के उदय में 8 कर्मों का स्कंद होता है, वही कर्माण शरीर है ना। कर्माण शरीर किसमें, नाम कर्म का जो कर्माण शरीर नाम की जो प्रकृति है, उसके उदय में ये 8 कर्मों का स्कंद होता। कर्म और नो कर्म की अधिक से अधिक यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनती है, उसकी हम चर्चा करें, है ना। कर्म और नो कर्म, उनकी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है, कितने समय तक वो काम करते रहते हैं। प्रत्येक जीव को हर समय इतनी स्थिति बंधेगी, ऐसा नियम नहीं है ना। जैसे मेरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ, एक बार मैंने कोई विचार किया, मोहिनी संबंधी कोई ऐसा भाव किया, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनी। लेकिन आप सामने खड़े हो, आप तीन चार लोग खड़े हो, जरूरी नहीं कि उसी समय में उन्होंने भी इतने ही स्थिति वाले कर्म बांधे होंगे, क्योंकि सबका जो भाव शक्ति है, चिंतन है, उस समय उनकी काशायिक स्थिति है वो अलग अलग होती है। ऊपर बताए हुए पांचों शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं, है ना। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में कितना आप मैक्सिमम ग्रहण कर सकते हो, क्या क्या ग्रहण कर सकते हो। तो पांचों शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, परंतु उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है, यानी जो एक साथ जो ग्रहण किए उनमें से भी उनमें फर्क क्या पड़ता है। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है, यानी उस समय में, उस एक समय में ग्रहण किए गए जो परमाणु है उसमें औदारिक जाति के, औदारिक शरीर जाति के सबसे कम, और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अब जैसे ये औदारिक के बाद में आपका जो है वैक्रियक तो है ही, वैक्रियक जो है वो जिनके नहीं है वो नहीं है, शरीर उनमें से दोनों में से एक ही रहेगा। लेकिन जो और कर्म है जैसे नो कर्म है ना, तो कौन कौन से चार थे अपने, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमान शरीर। तो ये बोल रहे हैं कि बाकी के जो शरीरों का जो प्रति समय जो इंडक्शन होता है, वो ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं का होता है, मतलब क्रम से बढ़ते हुए। जैसे तेजस शरीर का, ये इसका औदारिक शरीर के आपने 100 परमाणु लिए, तो आहारक शरीर के जो है उससे ज्यादा होंगे, तेजस के उससे ज्यादा होंगे, और कारमान के उससे भी ज्यादा। उसका कारण भी बताते हैं। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है, और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। क्या है कि नंबर ऑफ परमाणु तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं, वो और सूक्ष्म परमाणु आ रहे हैं। तो उनका जो स्कंद बनता है वो सूक्ष्म होता चला जाता है। सबसे सूक्ष्म जो होते हैं वो कर्माण शरीर होते हैं। औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय, इन चार इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। हम अपने आंखों से देख सकते हैं स्कंद, अपना भी और दूसरे का शरीर भी देख सकते हैं, उसके कान नाक आंख आदि सब देख सकते हैं। तो और सर एक शंका है। हाँ बोलिए। समय प्रबद्ध शब्द थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ये समय बताइए। समय प्रबंध मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रति सेकंड, अगर मैं आपसे कहूँ प्रति सेकंड वो इतने इतने कर्म ग्रहण करता है, तो आपको समझ में आएगा। हाँ। तो ये वो वही है, समय का मतलब है सेकंड का वो अनंतमा भाग, जो सबसे छोटी यूनिट है उसको समय कहते हाँ समय तो ठीक है, लेकिन प्रबद्ध शब्द से क्या हुआ?
प्रवृत्त का मतलब समय के अंतर्गत आने वाला, उस समय के अंतर्गत आने वाला समय। जैसे मैं सेकंड कहूँ, समय शब्द हटा के मैं लिखूं, एक सेकंड के अंदर अंदर इतने परमाणु आते हैं, तो वो सेकंड की बजाय मैंने समय बोल दिया। प्रवृत्त का मतलब उसके अंतर्गत, उस एक समय की जो यूनिट है उसके अंदर आने वाले परमाणुओं की संख्या। मतलब एक समय इसमें लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कितना भी समय। एक समय, हाँ एक समय, यूनिट समय, एक समय मतलब समय की सबसे छोटी यूनिट जो है वो। छोटी यूनिट बस। अब उसको जैसे सेकंड में मानते हो, हाँ सेकंड की बजाय हमारी सबसे छोटी यूनिट है समय। समय। प्रबद्ध का अर्थ है कि उसके अंतर्गत, एक यूनिट के समय के अंतर्गत आने वाले कितने परमाणु। तो समय प्रबद्ध क्या, उस समय में कितने परमाणु आ रहे हैं वो समय प्रबद्ध है, मतलब नंबर, वो परमाणुओं का नंबर समय प्रबद्ध है। नहीं नहीं, अरे समय की यूनिट जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक सेकंड के अंदर कितने परमाणु आते हैं, जो अंदर शब्द मैंने यूज किया ना। तो फिर अगले एक सेंटेंस सेकंड, में इन्होंने ये क्यों बोला कि भी प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न, हाँ समय तो की वही यूनिट तो ना, समय है वो एक्चुअली, फिर समय तो। यही तो बोला, एक सेकंड के अंदर आपने, एक सेकंड के अंदर जितने परमाणु लिए उतने ही समय में मैं अलग परमाणु ग्रहण करूंगा, नंबर मेरा अलग रहे, दूसरे व्यक्ति का और अलग रहे, एक समय के अंदर ही। अर्थात एक सेकंड अगर अपन अपनी यूनिट मानते हैं, तो एक सेकंड में आपने जितने कर्म परमाणु ग्रहण किए, उसी एक सेकंड में मैंने जो है ज्यादा या कम ग्रहण किए, इतनी बात है बस। मतलब ठीक, उतने एक समय के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग परमाणु अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल बात, समय उतना ही है, उस समय के हाँ अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों ने अपने भावों के अनुसार अलग अलग परमाणुओं को ग्रहण किया, उनका जी। नंबर समय वेरी होगा। प्रबद्ध की यूनिट तो फिर समय नहीं हुई ना, वो तो नंबर हो गए, नंबर परमाणु। एक समय में मान लीजिए ये 5 शरीर परमाणु जीव हैं, तो एक जीव ने किए कुछ ग्रहण, दूसरे जीव ने कुछ और किए ग्रहण, तो नंबर आप ऑफ परमाणु हो संबद्ध, गए फिर वो। प्रबद्ध से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? प्रबद्ध का अर्थ क्या है? उस समय सीमा के अंतर्गत। समय प्रबद्ध मतलब एक समय सीमा के, समय का मतलब टाइम नहीं है यहाँ पर, समय का अर्थ है वो यूनिट, समय की सबसे छोटी यूनिट जो है उसके अंदर अंदर उसने कितने परमाणु ग्रहण किए, इतना ही मात्र है समय प्रबंध। उससे क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अपन मैं कहूँ सेकंड प्रबद्ध, प्रति मिनट संबद्ध तो है, भी मिनट समय प्रबद्ध। प्रबद्ध अलग अलग क्यों, कैसे हो गया है? कहाँ अलग अलग हो? बोला प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध अलग भिन्न भिन्न है। हाँ ठीक है ना। समय प्रबद्ध के परमाणुओं में उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? जब मैं, जो एक सेकंड के अंदर, सपोज सपोज करो आप समय से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको सेकंड का उदाहरण देता हूँ। एक सेकंड के अंदर में मुझे, मुझे लग रहा है सर समय प्रबंध का मतलब शायद ये है इसमें, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, एक समय में जितने परमाणु आ रहे हैं उस इंटरवल में, वो जो नंबर है परमाणुओं का, वो समय प्रबद्ध है। वही तो तो बात इसलिए कर वो रहे हैं। वो जो नंबर है हर एक शरीर का अलग अलग हो सकता है। हाँ तो यही तो बात कर रहे हैं, और क्या है इसमें, कहाँ कंफ्यूजन की बात कहाँ है? वही तो बोला है समय वही। प्रबद्ध जो है वो समय की यूनिट नहीं है, वो नंबर है, परमाणु का नंबर है। अरे समय की यूनिट के अंदर आने वाले परमाणु, वही उस वही समय के बात है, अंदर। हाँ, लेकिन जैन साहब कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जैन साहब। नहीं वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो समय प्रबंध, वो समय की यूनिट नहीं है, वो परमाणु कितने आ रहे हैं वो और एक नंबर है। समय में। एक समय में, अब वो समय प्रबंध से क्यों कंफ्यूज हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। समय प्रबंध की जगह मैं बोलूं कि जो एक सेकंड के अंदर, मैं वो सिंपल भाषा में बोलता हूँ, एक सेकंड के समय में आने वाले जो कर्म परमाणु हैं, नो कर्म परमाणु हैं, उनकी संख्या हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। एक और उस स्टेटमेंट तो और ये है। उस संख्या को हम समय प्रबद्ध कहते हैं। हाँ, उस उस संख्या को संख्या नहीं, को हम समय समय प्रबंध, प्रबद्ध कहते हैं ना। संख्या को नहीं कह रहे हैं, उस तो समय के अंतर्गत आने वाली संख्या को। तो भिन्न भिन्न संख्या सब का, समय अगर बोलो तो समय तो भिन्न नहीं हो सकता ना सर, हर एक शरीर के लिए समय तो एक यूनिवर्सल होगा। अरे यार, एक फिर ये सेकंड में भिन्न आप, भिन्न क्यों हो जाएगा समय, अगर एक सेकंड एक पल बोले हैं आप पर, जो भी हाँ, है इसमें, तो वो तो समय समय ही रहेगा ना, उसको वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? अरे अलग अलग नहीं बोल रहे भाई साहब, आप एक सेकंड में कुछ काम करते हो, उसी एक सेकंड में मैं कुछ और काम कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ
उसी 1 सेकंड में तीसरा आदमी कुछ और काम कर सकता है कि नहीं? हाँ, तो उस दौरान जो आप रिलेटेड, काम करेंगे उसकी यूनिट समय नहीं होगी ना, अरे क्योंकि इट इज जैसे मान रिलेटेड लीजिए विथ वन, वेलोसिटी की यूनिट है रिलेटेड विथ, किलोमीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर सेकंड होगा, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चल रहा है। वही तो बात ये यहाँ तो पर है, बोल रहे कोई हैं दिक्कत। एक प्रति सेकंड कितने परमाणु ग्रहण कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। तो मैं प्रबंध की यूनिट हो गई कि मतलब परमाणु प्रति सेकंड। हाँ, आप सेकंड में मानो तो प्रति सेकंड, बिल्कुल। तो वही तो बात कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं। प्रति सेकंड में जो आप ग्रहण करोगे और दूसरा ग्रहण करेगा, उनमें एक फर्क होगा। क्या फर्क होगा? देखो लिखा है, प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है। कौन से प्रत्येक शरीर का भिन्न भिन्न का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ का अर्थ ये है कि जो मेरे अंदर में जो परमाणु आ रहे हैं वो पांचों शरीर के परमाणु का ग्रहण हो रहा है, लेकिन उन पांचों शरीरों में सब बराबर बराबर नहीं होते। उनकी संख्या बराबर बराबर नहीं होती। जो परमाणु आ रहे हैं, पांचों जाति के परमाणु आ रहे हैं, लेकिन उनमें से औदारिक शरीर वाले परमाणु सबसे कम संख्या में आते हैं। उससे ऊपर वाले जो शरीर हैं के उनसे ज्यादा आते हैं। उससे अगला अगला वाला जो शरीर है उसके उससे ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण प्रति सेकंड होता है। तो ये जो आहारक शरीर है, ये तो गृहस्थों के जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको तो होता नहीं ना। नहीं, नहीं होता, क्योंकि उसका जो उदय काल आता है ना, जो उदय हमारा नहीं आता। परमाणु तो ग्रहण हो रहा है, बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जो कभी ग्रहण होगा, हो सकता है इस पूरी पर्याय में कभी वो उदय में ही नहीं आए, वो किसी और पर्याय में उदय उदय में आए, तो वो अपने सत्ता में बने रहते हैं। जैसे अभी आप बोलोगे कि मैं ऐसा मुनि तो बना नहीं हूं जिसके आरक शरीर का निर्माण हो। आरक शरीर तो छठे गुण स्थानधारी जो मुनिराज के होता है, और वो जब विशेष प्रकार का उनके भाव होते हैं तब होता है। तो वो मेरे पास क्यों वो परमाणु आ रहे हैं, उनका मैं क्या करूंगा? मैं तो अभी मुनि बना नहीं, इसलिए छठे गुण स्थान में आने वाले परमाणु वो क्यों आ रहे हैं, अपन सोच सकते हैं। वो लेकिन सत्ता वो में क्या पड़े है, रहेंगे। बड़े निरंतर आते रहते हैं, और वो खड़े रहते हैं उसमें उसके हिसाब से उनका। जैसे कषायों के बारे में अनंतानुबंध पांचों प्रकार की, जो चारों प्रकार की कषाय आती रहती हैं और वो इकट्ठी होती रहती हैं, और उनका जो है जब जब जो जो उदय आना होता है तब वो आता है उस हिसाब से। तो आहारक इसलिए शरीर ये के जो, सब परमाणु भी एक भाव से दूसरे भाव चलते हैं। हाँ ये कर्ण शरीर है। देखो अभी आपको आगे आगे आएगा इसमें कि कौन कौन से शरीरों की कितनी कितनी स्थिति रहती, तेजस शरीर की स्थिति कितनी रहती है, कर्माण शरीर की स्थिति कितनी रहती है, ये सब अभी आएगा आगे। ठीक। तो देखो, ये समझ में आया वो समय प्रबंध का अर्थ। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। उत्तरोत्तर का मतलब ये 1 सेकंड के अंदर ही होने वाले जो परमाणु हैं, उनमें इस तरह की जो आता जो डिवीजन हुआ है शरीरों का, वो ऐसा आगे आगे ज्यादा है। आगे मतलब दूसरे शरीरों संबंधी ज्यादा है। और क्रम से औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है, और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। सबसे सूक्ष्म कौन सा शरीर है? कर्माण शरीर। कारमान शरीर। ना उससे ज्यादा स्थूल तेजस शरीर, उससे ज्यादा स्थूल जो है वो ये अपन जो आरक आरक शरीर। आरक आरक शरीर, उससे ज्यादा स्थूल वैक्रियक शरीर, और उससे भी ज्यादा स्थूल उदर। औदारिक शरीर। ठीक है ना? तो बोलते हैं कि जो समय प्रबद्ध एक समय के अंदर में जो परमाणु ग्रहण किए जाते हैं जीव के द्वारा, उनमें ये सारे ही शरीर संबंधी परमाणु होते हैं। लेकिन उनका प्रोपोर्शन बताया कि कैसा प्रोपोर्शन होता है। ये भी बताया कि जो पांचों शरीर के अंदर में जो परमाणुओं का स्कंद बनते हैं, वो कर्माण परमाणुओं का सबसे सूक्ष्म स्कंद बनता है। औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय। देखो अभी बोल रहे हैं कि इतना स्थूल होने के कारण वो इंद्रियों के द्वारा, सभी इंद्रियों के द्वारा वो जाना जा सकता है। औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय से, हाथ से छू करके आप बता सकते हो। रसनेन्द्रिय से, है, रसना से भी जो हम शरीरों का जो है वो स्वाद बता सकते हैं। और घ्राणेन्द्रिय से, जो सूंघ करके बता देते, बहुत सारे लोगों को शरीर का पता लग जाता है, जो कुत्ते वुत्ते खोज करते हैं, पता लगा देते हैं ये कौन सा बदमाश यहाँ से गया है।
घ्राणेन्द्रिय से और चक्षुरेंद्रिय से, आंखों से देख के तो पता लग ही जाता है। इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि वह स्थूल शरीर है। तेजस शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय और तेजस शरीर स्पर्शनेन्द्रिय चक्षुरेंद्रिय द्वारा नहीं जाना जाता, इसलिए ये कहाँ करेक्शन है कुछ उसमें। हाँ ठीक है सर। हाँ पर, परंतु तेजस शरीर स्पर्शन इंद्रिय और चतुर्थ द्वारा द्वारा जाना नहीं जाता है। हाँ, तेजस शरीर इस नहीं जाना जाता, इसलिए सिद्ध होता है कि वह औदारिक शरीर से सूक्ष्म है। तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक है। देखो, तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या तो अधिक है, उससे भी अनंत गुना परमाणु कारमान शरीर में होते हैं, फिर भी वो किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जाता, इसलिए कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। ठीक है, एक तो ये सूक्ष्मता की बात आ गई। तो संसार में सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन सी चीज है, बताओ भाई। कर्मांड शरीर। कारमान शरीर। और उससे भी सूक्ष्म क्या है? उससे सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा है। बहुत बढ़िया। है ना, आप सोच सकते हो आपकी जो जो लाइट वाइट है, ये लाइट तो सब जो है ये पुद्गल परमाणुओं से बने हुए हैं, और ये उनके सूक्ष्म पर्यायों में आते हैं। लेकिन इससे भी सूक्ष्म क्या हो सकता? तो वो आत्मा उससे अनंत गुनी जो है वो सूक्ष्म होती। मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता, इसलिए सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। ठीक है। भोग भूमि के एक जीवों की। एक हाँ सवाल था। हाँ ये आपने परमाणु की जो सूक्ष्मता बताई है, हाँ। तो एक परमाणु तो उसका तो पूरा आयतन पूरा फिक्स है ना, तो वो चेंज होता रहता है एक परमाणु। नहीं, वो उसका आयतन वही रहेगा बिल्कुल। तो उसमें सूक्ष्मता कहाँ से आ जाएगी? वो तो एक ही रहेगा सब जगह। नहीं, उसका स्कंद बनता ना। अच्छा, स्कंद की बात हो रही है। हाँ, स्कंद की बात। ठीक। इसलिए सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। भोग भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है ना। ये सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति होगी। औदारिक शरीर संबंधी जो है, क्योंकि ये इनके शरीर हैं तो तिर्यंच और आयु मनुष्यों के, तो उन्हीं में ऐसे लोग पाए जाएंगे जिनमें मैक्सिमम स्थिति वाले वो परमाणु होंगे। ओ भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है, इसलिए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति भी 3 पल्य है। वैक्रियक शरीर, अपन क्या करेंगे, जैसे भले ही यहाँ के जो जीव हैं उनकी आयु इतनी नहीं है, लेकिन अपन मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं ना पूरी। मनुष्य या जो तिर्यंछों की जात कर रहे हैं वो कहीं के भी हों, वो भूमि के हों चाहे यहाँ, सब मिला करके अपन उसको देखते हैं कि मैक्सिमम स्थिति कौन सी जाति वालों के होती है। वो कहीं के भी हों, चाहे वो भूमि के हों, चाहे भले ही यहाँ पे ना हो, इसलिए उन्होंने उसको मैक्सिमम स्थिति को कवर किया है। वो भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है, पल्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, इनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, इसलिए वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। 33 सागर की स्थिति वाले आयु वाले देव कहाँ होते हैं, कौन से स्वर्ग में होते हैं, बताओ। वो तो सब 16वें स्वर में होंगे सब। बताओ भाई, कोई बताओ। मीना जी बोलो। जो सौदार इंद्र होते हैं जो नौवे नौवे तत्व में रहते हैं। सर्वर अगले सिद्धि भी में। सरवार सिद्धि है। सरवार सिद्धि एक पंक्ति में जो बनते हैं ना, जो आपने देखा होगा इसमें तत्वार सूत्र में, कि वो जोड़े से जो है वो विमान होते हैं। दो 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 करके इस तरह से विमान होते हैं, और ऊपर में जाकर के 16 सर के ऊपर में वो इनकी पंक्ति अलग बनती है। उसमें 5 अनुत्तर 5 अनुदेश ये सब है ना, और एक बीच में सरवार सिद्धि नाम का विमान होता है। वहां के जो अहमिंद्र होते हैं, वहां कोई इंद्र नहीं होता, सब बराबर के होते हैं।
जैसे डीएई में सब साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं ना, तो ऐसे वहां पर वो सब अहिमिंद्र होते हैं। और इंद्र का मतलब अहम इंद्र, मतलब मैं ही इंद्र हूँ, ऐसा भी माना जाता है। ये सब एक बराबर होते हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा होता नहीं। और सब मिलकर के वहाँ एक भवावतारी होते हैं, अगले भव से ही उनको मोक्ष जाना है। जहाँ पर निरंतर धर्म की चर्चा 33 सागर तक कंटिन्यूअस होती। और चर्चा कैसी होती है कि जो चर्चा आज की वो कल रिपीट नहीं होगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस 33 सागर कैसे निकल जाते हैं, जबकि 33 सागर कितनी आयु होती है, और वो कब निकल जाते हैं उनके उसी उसमें आनंद आनंद पूर्वक निकल जाते हैं। तो उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, नारकियों की भी होता है, लेकिन नारकियों का वो कैसा होता है, वो वैक्रियक शरीर ऐसा देवों जैसा दिव्य नहीं होता, होता वैक्रियक है, कि जिसमें कुछ भी वो बनाने की उसमें वो रहती है काबिलियत। लेकिन जहाँ दिव्य शरीर होता है देवों का, नारकियों का एकदम सड़ने सड़न से भरा हुआ वो शरीर होता है। और साथ में नरक में, वहाँ यहाँ यहाँ पे तो सर्वार सिद्धि है टॉप पर, और वहाँ बॉटम मोस्ट में सातवां नरक है। तो 33 सागर की आयु है उनका। वैक्रिक शरीर दिव्य वाला है, और इनका ऐसा है। आहारक शरीर की स्थिति अंतर मुहूर्त है। उसका कारण कह सकोगी? आहारक शरीर की परिभाषा याद करो। मुनि जब छठवें गुण स्थान में होते हैं, तब इस शरीर की रचना होती है। छठवां गुण स्थान है अंतर्मुहूर्त का, अर्थात एक अंतर्मुहूर्त के भीतर आहारक शरीर का बनना, जिनालय आदि की वंदना या तीर्थंकर के निकट जाकर वापस लौट आना, और उसके परमाणुओं का खिर जाना आदि सभी बातें होती हैं एक अंतर्मुहूर्त में। ठीक है, जैसे उन्हें कोई शंका आई या कभी उनका मन हुआ तीर्थ वंदना का, या किसी किसी केवली के पास जाकर के शंका निवारण करने का मन होता है, तो उनका मुख्य शरीर यही रहता है, और उससे कनेक्टेड एक सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, जो एक हाथ के बराबर पुतला पुतला है, उसकी डायमेंशन दी हुई है। और वो जाता है और वहां जनार्याद की दर्शन करके या अपना शंका समाधान करके मूल शरीर में लौट आता है। तो ये इसके परमाणु भी ग्रहण किए जाते हैं। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। देखो, तेजस शरीर है ना, जो जो शरीर में कांति आदि देता है, जो ऊर्जा का पिंड है, वो सब कितना कितने समय तक रहता है उसके। हम सब कर्म ग्रहण करते हैं ना, तो वो उनकी स्थिति बनती है। तो इसकी स्थिति बनती है 66 सागर तक की। एक बार में जो हमारी ग्रहण किए हुए परमाणु हैं, तेजस शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणाएं हैं, वो उनकी स्थिति, उस स्कंद की स्थिति 66 सागर तक की हो सकती है। तो आप बोलोगे फिर उसके बाद क्या होगा? 66 सागर के बाद में वो क्या फिर ऊर्जाहीन हो जाता है क्या? तेजस शरीर विहीन हो जाता है क्या? नहीं, ये समय प्रबद्ध चल रहा है ना। प्रति समय, प्रति समय उन परमाणुओं का आगमन हो रहा है, इसलिए वो समाप्त होते नहीं। जैसे हमने मोहिनी कर्म का बोला कि 33 सागर की आयु वाला बंधा, तो वो तो बंधा, अगले समय में फिर बंध रहा है, तो ओवरलैपिंग चलती रहती है। अनेक भवों तक उसका उदय काल चलता रहता है। कर्माण शरीर की, और देखो इसमें जो है बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं बताई गई हैं शास्त्रों में, लेकिन उनमें आपने देखा कि चेहरे पे हमारे जो ओज होता है, शरीर आदि की जो कांति होती है, वो सब ओज भी सबका अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ ये है कि सबको एक जैसा तेजस शरीर नहीं मिलता। इस तरह सबके आहारक शरीर, औदारिक शरीर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कर्मांड शरीर अलग अलग होते हैं, वैक्रियक शरीर भी अलग होते हैं, सारे देवता एक जैसे थोड़ी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से तेजस शरीर भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। अनेक भवों तक उसका उदय काल चलता रहता है। कर्माण शरीर की सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। देखो, ये 66 सागर था, ये कितना 70 कोड़ा कोड़ी सागर। विशेष अपेक्षा देखने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। मैंने आपको बताया था कि हम
अलग अलग कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्मों की स्थिति बनाते रहते हैं। मतलब उस स्थिति वाले कर्मों का निरंतर सृजन समय प्रबद्ध होता रहता है। उसी समय में, उसी एक सेकंड कह लो या जो भी समय कह लो, उसी सेकंड में मैं ये सारे कमाल मैं ही करता हूँ। उनमें से मैं कुछ ऐसे कर्म बांधता हूँ जिनकी स्थिति इतनी है, नो कर्म बांधता हूँ उनकी स्थिति इतनी है। वो जो और शरीरों की जो स्थिति बनती है उन शरीरों के हिसाब से, उतनी स्थिति वाले वो शरीर के परमाणु भी उस एक सेकंड में, यानी प्रति सेकंड में या प्रति समय में ग्रहण करता रहता हूँ। देखो मेरी फैक्ट्री चालू रहती है निरंतर, उसमें कोई कमी नहीं आती कि साहब अभी इसमें ये कम हो गया, अभी उसमें वो कम हो गया, इसके परमाणु तो लाओ, उसके तो बचे नहीं, ऐसा नहीं। सब सेट है वहां। तो देखो, विशेष अपेक्षा देखने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। उसमें आबादा काल 3000 वर्षों का होगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की अगर स्थिति है, तो वो जो हमने आज बांधा है, वो 3000 साल बाद फल देना शुरू करेगा। बोले इतने दिन तक क्या करें? बोले पीछे वाले हैं ना अभी, उनका तो फल चल रहा है, तो इसलिए एक पल भी खाली जाता नहीं। 3000 साल के बाद जो नाज आपने बांधा था, वो 3000 साल के बाद उदय में आएगा और 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देता रहे। मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर नाम, और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। 33 सागर क्यों बताया? क्योंकि अपन ने पढ़ा ना ऊपर कि वहाँ इस जाति के देव भी होते हैं जो 33 सागर तक रहते हैं, और इस जाति के नारकी भी होते हैं 33 सागर, इसलिए आयु नाम कर्म मैक्सिमम 33 सागर तक हो सकता है। इनमें से आयु कर्म का उदय काल एक भव तक ही सीमित होता है, और अन्य कर्मों का उदय काल अनेक भवों तक कायम रह सकता है ना। ये आयु कर्म का उदय काल एक भव तक सीमित रहता है, अर्थात जो आयु में जितनी आयु है, वो आयु किसकी कही जाती है? उस पर्टिकुलर पर्याय की आयु है। जबकि बाकी के जो है दोनों है, तो कितनी कितनी पर्याय निकल जाती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, या वो 66 सागर में वो आपके कई कई भाव निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 33 सागर का एक एक पर्याय मिली। वो कौन सी पर्याय है? तो देवों की है या नर की? क्या है ललित जी? ठीक चल रहा है? इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है सर, ठीक। ओके। इस पर से एक बात सहज समझ में आ सकती है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर कुछ लोग आत्मघात कर लेते हैं, या दीर्घ रोग से पीड़ित मनुष्य को, ये बोलते हैं ना क्या, उसको कौन सा मरण को बोलते हैं, ये किसी को वो दया करके जो मरते हैं ना, मर्सी। अंग्रेजी में शब्द मर्सी मर्सी, किलिंग। मर्सी के लिए, हाँ। मर्सी के लिए। या दीर्घ रोग से पीड़ित मनुष्य को दया मरण देने का अपना मत प्रदर्शित करते हैं, तब वे एक बात भूल जाते हैं कि कर्म का उदय तो अगले भाव में भी रहने वाला है। आयु कर्म के शेष सब निषेध एक साथ उदीर्ण होकर, कदली घात होकर जीव विष भक्षण, शस्त्र घात आदि से मर गया, तो भी उसके असाता वेदनी कर्म का उदय तो अगले भाव में भी चलता ही रहेगा। देखो यहाँ मैं आपको दो बात बताता हूँ। एक तो आत्महत्या करने से उन्होंने ये बताया कि आत्महत्या करके आदमी सोचता है कि मैं अपने इस पर्याय संबंधी, इस भव संबंधी दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मुक्त तो होता नहीं है, और उसके नए नए और कर्म भी आते हैं, क्योंकि आत्महत्या करना एक स्वयं में ही एक बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। और जो मुझे अभी मिल रहा था, कर्मगत जो उदय मिल रहा था, वो अभी गया थोड़ी, शरीर के छूटने से वो जाता नहीं, वो अगली पर्याय में फिर आएंगे। ऐसे हमारे कितने कर्म हैं जो पिछले कई कई भवों से हम भोग रहे हैं। पिछले जन्म के शत्रु इस जन्म में भी आएंगे, अगले जन्म तक भी जाएंगे, डिपेंड करता है कि कब तक का कर्म बांधा। पारसनाथ भगवान के साथ चला ना, 10 भाव तक वो आता रहा वो जी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कर्म हैं जिनका वास्ता, जिनसे हमारा वास्ता पिछले कई कई जन्मों से
चला आ रहा है। इसलिए आत्महत्या करना उसका कोई उपचार नहीं है, निदान नहीं, बल्कि उससे तो प्रकृति प्रदत्त शरीर आदि को छोड़ना, कषाय पूर्वक छोड़ने से अनंत गुना पाप का बंध होता। दूसरी बात ये कि क्या अकाल मृत्यु होती है? अकाल मृत्यु की जो बात कर रहे हैं, कदली घात भी जिसे कहते हैं, अकाल मृत्यु अगर हो रही है तो फिर उतनी आयु हमको दी क्यों गई? उसको कम करके बोलो ना, कितनी आयु है आपकी। हाँ, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, तो आगे ये टॉपिक और आएगा विस्तार से। तो कुल मिला के ये उन्होंने यहाँ इस बात को डिस्करेज किया है कि अनिष्ट संयोगों से तंग आकर आत्मघात आदि करना वो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको ये जो समय मिला है, इस समय में आपको उनको सहन करने की शक्ति पर्याप्त है, आपको ज्ञान भी है, और अगली पर्याय कैसी हो, अगली पर्याय में निगोद में चले गए तो वहां तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए भूल कर भी आत्महत्या आदि के भाव मन में नहीं ला। मिथ्यात्व के कारण और तीव्र कषायों के वश होकर जीव सारा सार असार विचार शक्ति खो देता है और आत्मघात जैसे प्रयत्नों में अति संक्लेश परिणाम करके नरक गति में गमन कर। आत्महत्या का सीधा सीधा पक्का फल है नरक गति में जाना। कर्म नो कर्म के उदय काल में जो निषेक रचना होती है, उसमें पहले समय में खिरने वाले निषेक से दूसरे समय में खिरने वाले निषेक में द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या कम होती है। अंतिम निषेक तक यह संख्या क्रम से हीन होती जाती है। उसका संपूर्ण गणित तो बहुत विस्तृत और थोड़ा कठिन है, इसलिए समझने के लिए काल्पनिक संख्या में इस निषेक रचना का गणित समझेंगे। इसमें कुछ नए पारिभाषिक शब्द हैं। भविष्य में यदि तुम्हें समय ज्ञान चंद्रिका यानी गोमटसार ग्रंथ की टीका पढ़ने का मन होगा तो ये शब्दार्थ कार्यकारी होंगे। अपन जैसे वो रॉकेट छोड़ते हैं ना, या कोई भी चीज तो उल्टे से गिनती शुरू करते हैं यार, 100 99 98 97 करते करते, या 10 9 8 7 6 करते करते फिर एक पे आते हैं, है ना, रिवर्स चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर निषेक रचना में होता है कि पहले जो परमाणु आते हैं, जो खिरते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद में लास्ट में एक निषेक रह जाता है, अंतिम निषेक। कोई मरता है तब भी अपन क्या कहते हैं, साहब उन्होंने आज अपनी अंतिम सांस ली, है ना। अंतिम सांस ली मतलब लास्ट में एक ही सांस बची, उसके पहले खूब सारी ले रहे थे। तो यहाँ वो बोला, ये निषेक रचना में आप पढ़ेंगे समझेंगे कि कैसे परमाणु आते हैं और कैसे खिलते हैं। इसमें एक शब्द है गुण हानि, जिसका अर्थ है गुणित प्रमाण में होने वाली हानि। क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है, तब उसे गुणहानि या एक गुणहानि कहते हैं। एक गुणहानि होने में जो काल लगता है या जितने समय लगते हैं, उसे गुणहानि आयाम कहते हैं। आयाम क्या हुआ? जो मैग्नीट्यूड, क्या कहेंगे यस, भाई? यस, यस। magnitude। तो उसे गुणहानि आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है। हमने देखा था कि निषेकों के परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर हीन होती जाती है और स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक खिलता है। उदय काल के पहले समय से अंतिम समय तक निषेक रचना में कितनी बार गुणहानि होती है, अर्थात परमाणुओं की संख्या आधी, उससे आधी, उससे भी आधी कितनी बार होती है, उसे नाना गुणहानि कहते हैं। जो एक संख्या है, उस संख्या का 50% हुआ, फिर 50% का फिर 50% हुआ, फिर उसका 50% हुआ, करते करते वो आ, समय प्रबद्ध तरीके से जैसे आया था, ऐसे ही समय प्रबद्ध से खिर जाता है। मान लो किसी कर्म का उदय काल 48 समयों का है। देखना, ये एग्जाम्पल समझना, आपकी ज्यादा समझ में आएगा।
किसी कर्म का उदय काल 48 समयों का है। यदि 8 समयों में एक गुणहानि होगी तो 48 समयों में नाना गुणहानि की संख्या 6 हो। ठीक है सर। इसमें गुणहानि आयाम 8 होगा। कर्म के स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो शेष रहती है वह अवशेष स्थिति या उदय काल है। तो कर्म की टोटल स्थिति बनी ना, जैसे 100 साल की स्थिति बनी, 100 साल की स्थिति बनी और उसमें जोड़ के बताते हैं आबादा काल को। मान लो 10 साल उसमें आबादा काल रहे, 10 साल तक वो उदय में नहीं आया, और एक्चुअली स्थिति, एक्चुअल फल देने का समय 90 साल का ही रहा, लेकिन कहलाएगा ये उसकी स्थिति 100 साल की रही। उसमें आबादा काल को जोड़ के बताया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कर्म की स्थिति में से आबादा काल को हित हो गया। जब हम कर्म की स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो शेष रहती है वह अवशेष स्थिति या उदय काल है। एक्चुअली उदय काल जो है वो आबादा काल माइनस करके जो पीरियड रहता है उतने पीरियड तक वो कर्म का उदय काल होता है। अभी हमने 3 शब्द देखे, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। जब हम 2 गुणहानि कहेंगे तो उसका अर्थ होगा गुणहानि आयाम को 2 गुणा करना, अर्थात 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। मतलब जो अ, गुणहानि है वो डबल हो गई। हमने नाना गुणहानि का प्रमाण 6 देखा था। अब अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण निकालने के लिए उतनी बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करना। ये भैया आप समझना, गणित जरा मेरे को कम समझ में आ रहा है, ललित जी समझेंगे। 2 इंटू 2 करके 64 अन्योन्याभ्य स्तर राशि का ये प्रमाण हुआ। ये कैसे आया भाई? हम्म, वो है हमने ना ना, साहब, हाँ 6 बार दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करना। हाँ हाँ, अन्योन्यात वो- राशि का प्रमाण निकालने के लिए उतनी बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करना। हम्म, 2 लिख दिया 6 बार, हम्म, तो ये आ गया तो 64, 64 हो गया। 64। 2 पे डिग्री हो गई, 2 पे डिग्री हो गई 6 की। हाँ हाँ, बराबर। तो ये क्यों किया है इन्होंने? अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण, ये क्या है अन्योन्य राशि, आगे बताएंगे शायद। पहले निषेक से अंतिम निषेक तक के सभी परमाणुओं की संख्या, अर्थात एक समय में बांधे हुए विवक्षित कर परमाणुओं की संख्या सर्वधन यानी टोटल कहलाती है। पहले निषेक से अंतिम निषेक तक के सभी परमाणुओं की संख्या, अर्थात एक समय में बांधे हुए विवक्षित कर्म परमाणुओं की संख्या सर्वधन यानी टोटल कहलाती है। हम सर्वधन 6300 मानेंगे। उन्होंने एक संख्या मानी है 6300, जो कितनी है? टोटल परमाणुओं की संख्या है। पहले निषेक से अंतिम निषेक तक की घिरने वाले होंगे ना परमाणु, तो वो कितने हैं? उन्होंने बोला एक समय में बांधे हुए विवक्षित परमाणुओं की संख्या, उसको टोटल कहते हैं, वो 6300 मानी जाएगी। 6300 मानी तो उससे अब क्या करने वाले हैं? सर्वधन को अन्योन्याभ्यस्त राशि में एक कम इस संख्या से भाग देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य यानी परमाणुओं की संख्या आता है। 6300 प्लस 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 है, अर्थात अंतिम गुणहानि में 100 परमाणु खिलते हैं। भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है सर। हाँ, 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 हाँ। 6300 मैं को 64 में से एक घटा घटा दिया ना। हाँ, तो 63 से तो भाग दे दिया उसने। या अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 है, जो अर्थात अंतिम गुणहानि में 100 परमाणु खिलते हैं। ये कुछ उन्होंने पूरा मैथमेटिक्स बनाया है, कुछ एज्यूम करके। हमने देखा था कि कुल 6 गुणहानि है, नाना गुणहानि 6 है, आखिर की यानी छठवीं गुणहानि में 100 परमाणु, पांचवी में उससे दुगुना 200। यानी 200, चौथी में 400, रिवर्स में चलेंगे तो हम्म, तीसरी में 800, दूसरी में 1600 और पहली गुणहानि में 3200 परमाणु रहे होंगे। बिल्कुल सही है।
जो उन्होंने बताया ना कि क्रम क्रम से। टोटल 6 टोटल हाँ 6,300 को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कर दिया। तो पहला जो निषेक खिलेगा वो 3200 परमाणु वाला खिलेगा और अंतिम निषेक में 100 परमाणु होंगे। पहली गुणहानि में 3200 परमाणु होंगे, यह बात तो ख्याल में आ गई, परंतु यह गुणहानि तो 8 समयों की है और प्रति समय निषेकों में परमाणुओं की संख्या घटती जाती है। पहले निषेक में कितने परमाणु होंगे और प्रति समय कितनी घट होगी, इसे हम अब देखें। क्या बोला आपने? पहली गुणहानि में 3200 परमाणु होंगे, ये बात तो ख्याल में आ गई, परंतु यह गुणहानि तो 8 समयों की है और प्रति समय निषेकों में परमाणुओं की संख्या घटती जाती है। पहले निषेक में कितने परमाणु होंगे और प्रति समय कितनी घट होगी, इसे अब हम देखें। 8 समयों में 3200 परमाणु खिलते हैं, जो भी अपन ने ऊपर देखा, अर्थात एवरेज प्रति समय 400 परमाणु खिलते हैं। उसे मध्य धन कहते हैं। अपन ने जो टोटल लगा दिया लास्ट का और शुरू का, तो 3200 परमाणु खिलने में उन्होंने एवरेज निकाला 400 परमाणु प्रति समय खिलना। 8 समयों में 8 निषेक खिलते हैं, इसलिए गच्छ 8 हुआ। गच्छ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, देखना। प्रत्येक निषेक बंडल में परमाणु है। बंडल बंडल 8 समयों में 8 निषेक खिलते हैं, मतलब एवरेज 8 का हुआ, ऐसा बोलेंगे। ये प्रत्येक बंडल निषेक होता है, कच्छ का मतलब बंडल होता है। प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। प्रति निषेक जो घट होती है उसे क्षय कहते हैं। क्षय का प्रमाण निकालने के लिए गच्छ बाद एक घाटी गच्छ को 2 से भाग देकर 8 - 1/2 = 7/2 जो संख्या आएगी उसे दो गुणहानि में से बाध करना। ये पूरा कार्यक्रम है, इसको अलग से समझना है ना। निषेक रचना ये उसी के आधार पर फिर उन्होंने ये बताइए, ये परमाणु दिखाए 3200, यहाँ ये लास्ट में 100 दिखाए, है ना। पूरा ये गणित है, उसके हिसाब से सबके पास किताब है, सब अपना अपना समझना इसको, क्योंकि सर बहुत इसमें सारे लोग। एक हाँ चीज दिखाइए, ये ऊपर क्या है, ये 512 256। हाँ, ये वाली संख्या ना, ये ऊपर आई है, देखो, ये सर्वधन को साधिक डेढ़ गुना को भारित देने पर पहले निषेक के परमाणुओं की संख्या आती है 6300 डिवाइडेड बाई 12 = 512। इसे दो गुणा हानि से भाग देने पर क्षय का प्रमाण आता है 512 डिवाइडेड बाई 16 = 32। ये सब इसका कुछ है, ये यहाँ का जो इस लाइन पे जो दिखा है ना, 16 32 64 128 256 512। ये 512 कैसे आया था, ऊपर दिखाया था ना। ये पहली गुणहानि में घट यानी क्षय का प्रमाण 32 है। क्षय इंटू दो गुणहानि पहले निषेक के परमाणुओं की संख्या 32 × 16 = 512। हाँ, ये कुछ इसका मैथमेटिक्स है। कुछ समझ में आ रहा है भैया? नहीं आ रहा? हाँ, तो अब देखो, और डॉक्टर क्या था उज्ज्वला दिन शाह में, तो जो दिन में कितना उज्ज्वला शाह तो कितना बेचारी डॉक्टर थी है, वो तो इंजीनियर भी नहीं है ना मैथमेटिशियन है, लेकिन ये सब उन्होंने समझा है और उसको एग्जाम्पल बना करके यहाँ प्रस्तुत किया। हाँ, लिखा है उन्होंने निषेकों की इस रचना को। हाँ, यहाँ देखो, क्षय का प्रमाण दूसरी गुणहानि में आधा, तीसरे में उससे आधा, इस तरह उत्तरोत्तर आधा आधा होता है। द्रव्य भी आधा आधा हो जाता है, 3200 1600 800 आदि। मैंने तुम्हें समझाने के लिए दाएं से बाएं रेखाएं खींचकर समझाया है। शास्त्र में समझाते समय हमेशा पहला समय नीचे लिखते हैं, दूसरा समय उसके ऊपर और तीसरा उसके ऊपर। निषेकों की इस रचना को त्रिकोण रचना कहते हैं और गुम्मट सार में उसका ऐसा चिन्ह बताया है, ऐसा जो अववर्ड चिन्ह। हमारे अभी के उदाहरण की दृष्टि से हम उसका विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? नीचे की सीधी रेखा आबादा काल दर्शाती है। अच्छा, इस कालावधि में एक भी परमाणु नहीं खिलता, उदय में नहीं आता। कौन सा वाला है वो? ये वाला। पीछे वाली बॉटम वाली लाइन। ये वाला पोर्शन। हम्म। नीचे की सीधी रेखा, अच्छा अभी नीचे आया हो, वो जो त्रिकोण नीचे आया, नीचे की सीधी रेखा आबादा काल दर्शाती है।
इस कालावधि में एक भी परमाणु नहीं खिलता। ये रखा है आवादा काल, यहाँ से यहाँ तक का आवादा काल है, इतने पीरियड में कुछ मेरा भी नहीं होता। ऊपर लीजिए पूरा। हाँ, उसके पश्चात घटती हुई संख्या में परमाणु उदय में आते हैं। ये आवादा काल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये चला, जैसे 10 साल का आवादा काल था, ये आके यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद जो उदय काल आया तो उसमें 512 जो परमाणु खिल गए। उसके बाद में 256, फिर उसके आधे आधे 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16, ऐसे करके लास्ट में समाप्त हुआ। ये निषेकों की त्रिकोण रचना है ना। इससे एक बात ख्याल में आती है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या नो कर्म परमाणु ग्रहण करता है, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न भिन्न स्थिति होती है। जब हम किसी कर्म की स्थिति बताते हैं, तब अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है, परंतु प्रथम निषेक की स्थिति तो आवादा काल से एक समय अधिक होगी। है ना, सिंपल सिंपल बात है। जैसे हमने बोला कि मेरे कर्मों की स्थिति जो है 100 साल की है, तो 100 साल की स्थिति मतलब 99 साल तक है, या सॉरी, 100 साल की स्थिति तो उसकी टोटल आवादा काल और वो मिला के है, उदय काल मिला करके। अब वो बोल रहे हैं कि 100 में से मान लो उसमें आवादा काल जो है उसमें 10 साल का है, तो 10 साल समाप्त होंगे, उसके बाद में उसका वो स्थिति उदय काल शुरू होगा। और वो 10 साल में जो आखिरी परमाणु खिरेगा उसकी वास्तव में स्थिति 90 साल है। 90वां साल स्थिति किसकी है? वो लास्ट वाले परमाणु, वो खिलेगा तब मानी जाएगी कि इससे उदय काल पूरा हो गया। ठीक है सर। तो पांचों ही शरीर की के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। इतनी स्वतंत्रता जानते ही मैं शरीर का करता हूँ, मैं मेरी इच्छा से दुबला या मोटा हूँ, मैं बच्चों को खिला पिलाकर मोटा करता हूँ, ऐसा अपना दुर्भिमान कितना व्यर्थ है, इस बात का पता चलता। क्या बोल रहे हैं कि इस गणित के अनुसार ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। पांचों ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है कि मेरा कर्मांड शरीर कैसा होगा, कितने काल तक चलेगा, मेरा तेजस शरीर की कितनी स्थिति रहेगी, औदारिक शरीर का तो अपन को पता है ना। तो ये मगर जो पता है वो भी निश्चित है ना। तो पांचों ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति, वो परमाणु कब खिलेगा, कब तक रहेगा, कब तक उसका साथ रहेगा, वो उसकी स्थिति पहले से तय होती है। तो ऐसी स्वतंत्रता किसमें है? ऐसी स्वतंत्रता उन सब परमाणुओं की है, वो मेरे मोहताज नहीं कि मैं उनको ऑर्डर दूं कि तुम जल्दी खिल जाओ, उस वाले परमाणु को पहले खिल जाने दो। ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अर्थ यह है कि संसार का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, उसका परिणमन किसी के हाथ में नहीं है, वो स्वयं ही उसका करता है। जैसे मैं अपना करता हूं, वैसे उद्गल परमाणु भी अपना करता है। तो कल इसी बात को उन्होंने और अच्छे से अपन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हम कितने ही रोगी देखते हैं तो लगता है ये कुछ ही घंटों के साथी हैं, फिर भी महीना या सालों तक जीवित रहते हैं। इससे विपरीत कोई हट्टे कट्टे नौजवान बिना किसी वजह क्षण भर में मृत हो जाते हैं। उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है। भैया वो क्या करे, वो तो अच्छा खासा बैठा था, उसके मुंह में मक्खी घुस गई, उसके नाक में ये हो गया, उसको ठोकर लग गई। ये अपन बाह्य संयोग तो ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि उसकी आयु आ गई थी। और ऐसा उन्होंने, उसने गोली चला दी इसलिए ये हो गया, उसका पैर फिसल गया इसलिए हो गया, बाथरूम थोड़ा सा अच्छा रखा करो। तो बोले उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है, परंतु आयु कर्म की स्थिति और शरीर की स्थिति पूरी होना, यही सच्चा निमित्त है और जीव की अपनी योग्यता उपादान। ठीक है, ये अपन इस स्थिति को और पढ़ेंगे। इसमें निमित्त की भी कल चर्चा होगी कि निमित्त इसमें कहाँ है और मेरा कार्य क्या है। ठीक है, आज थोड़ी सूक्ष्म चर्चा हुई, लेकिन ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई भाई? ललित जी? इस मैथमेटिक्स को कोशिश करनी पड़ेगी कल पढ़ने की। हाँ, थोड़ा आपके पास बुक है, किताब है ना आपके पास? थोड़ा आप समझना, अगर हमको भी समझाना जरा अच्छे से। हाँ। देखता हूँ कुछ हाँ। समझ में चलिए, आता है कि समय नहीं। हो
समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। जब ये सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर आयु होती है और वो एक भव से मोक्ष चले जाते हैं, हाँ, उस तो 33 वो वाला सागर में भव एक ही भाव है ना, 33 सागर आयु का एक ही भाव है उनका। मतलब उसके बाद सीधे वो मोक्ष चले जाते हैं कि एक भव और होता है? नहीं, मनुष्य तो बनेंगे ना, मनुष्य हाँ, भाव से ही यही मैं कह रही हूँ, उसके बाद मनुष्य बन के और फिर मोक्ष चले जाते हैं। हाँ, तो एक भवावतारी का मतलब एक भाव धारण करेंगे मनुष्य का और बस चले जाए। ठीक है, मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, सोचो जरा, कि कहीं भी सच्ची घूम बात फिर है। के आ जाओ। हाँ कहीं घूम फिर के आ जाओ, यहीं पार पड़ने वाली है। चलिए ललित जी जनवाणी स्तुति करिए। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सिंह खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।